सभी स्टेनो वाले भाइयों को नमस्कार। और भाई स्टेनो के बारे में आज बात करते हैं। स्टेनो की भर्ती का क्या प्रोसेस चल रहा है। इन्होंने स्टेनो में अच्छी मेहनत कर रखी है, वो बार बार स्टेनो के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं। और जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तैयारी तो पहले से ही अच्छी है, क्योंकि वो कई कई साल से स्टेनो कर रहे हैं। ये उनके लिए ज़रूर है भाई, जो कई कई साल से स्टेनो कर रहे हैं, अपने अपने घर पे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कहीं भी कर रहे हो। तो वो ये कन्फ्यूज़न में है कि भर्ती के लिए क्या रहेगा, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो आपको बता देते हैं भाई, जिन्होंने पूछ रखा है उनके नाम सहित मैं बता देता हूँ क्या बात है। पहली तो बात ये है कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी। देखो भाई, दोबारा री एडवर्टाइजमेंट हुई है, कुछ सोच समझ कर ही की होगी सरकार ने, और सोच समझ कर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ की है। और इसके साथ इन्होंने अभी तक जो जो भर्तियाँ री एडवर्टाइजमेंट करी है, चाहे वो ग्रुप 1-2 हो, चाहे 56-57 हो, चाहे वो पुलिस का हो, और चाहे इसके अलावा स्टेनो का हो, तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम है वो सभी ग्रुपों पे हो चुके हैं। 56-57 मैन एग्ज़ाम था, 1-2 ग्रुप था, 6-7 था, और पुलिस वाला था, पुलिस की भी पूरी हो चुकी है। अब रहता है स्टेनो का, कॉमर्स वाले और कुछ अलग टेक्निक ग्रुप, तो इनके भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इन्होंने जब जितनी भी भर्ती री एडवर्टाइजमेंट करी है उन सभी के एग्ज़ाम ले लिए हैं। जो कोर्ट में है ग्रुप, 20 ग्रुप अलग है, 4 अलग हैं, 24 ग्रुप है वो कुल मिला के। तो जिनका मामला है उनकी री एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी, क्योंकि उनको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है, या फिर वो खुद बच्चे भी कर रहे हैं। इसमें सरकार की ही इंसल्ट है अगर कोई भी भर्ती दोबारा कैंसिल हो जाती है, जिसमें किसी भी जो अभ्यर्थी हैं उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी और उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। 5 नंबर का कोई मैटर नहीं था, इसलिए वो कोर्ट में गए हैं। वो ग्रुप सेफ रहने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि सरकार भी उनके लिए डाटा तैयार कर रही है, अपनी फाइल पूरे जितने भी कोर्ट की तरफ से जितनी इंस्ट्रक्शंस आई थी, और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी मांगी थी। चाहे वो 24 के 24 ग्रुप जितने भी हैं, उनमें मैन ग्रुप हैं 20 जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन सभी का डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो तैयार कर रहा है, वो देगा 6 तारीख को, और उस पर फैसला हो जाएगा 6 तारीख को। और कोई डेट रहती है तो अलग बात है, देखते हैं 6 तारीख को। वैसे उनके हक में आने का बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। इसके साथ स्टेनो की भर्ती, कुछ का कहना है कि स्टेनो की भर्ती उसमें शामिल है, नहीं है। देखो, उन 24 और 20 ग्रुपों में स्टेनो की भर्ती शामिल नहीं है, लेकिन वो प्रोसीजर ऐसा ही है जैसा उन ग्रुपों का है, क्योंकि उनमें 4 गुना से कम बच्चे थे और 5 नंबर का कोई मैटर नहीं था। स्टेनो वाले में भी 5 नंबर का कोई मैटर नहीं है। इसलिए अगर वो सेफ हो जाती है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, यानी कि कुछ ना कुछ तो स्टेनो के लिए भी सोचा जा सकता है 6 तारीख वाली डेट में। ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि 5 नंबर का उनमें कोई मैटर नहीं था, 5 नंबर का स्टेनो में भी कोई मैटर नहीं था। स्किल के लिए सभी को बुलाया था और सभी को एग्जाम देने का मौका मिला था, तो 5 नंबर का कोई मैटर रह ही नहीं जाता, बस अगला रिटर्न लेना था इन्होंने। सरकार, अभी सभी को पता है कि सरकार है जो दिन रात काम कर रही है। अभी आयोग पिछले 6 साल में तो इन्होंने भर्ती की नहीं, लेकिन अभी लास्ट 1 मंथ में ये पूरे प्रयास कर रही है भर्ती को रोकने की, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, सभी को पता है, आचार संहिता लागू है। बस रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते, इसका कुछ रहता है कि रिजल्ट घोषित नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज की न्यूज़ में देखा हो आपने, रिजल्ट घोषित करने के लिए भी आयोग ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी है कि हम रिजल्ट घोषित कर सके, और हम सारे के सारे परिणाम हैं वो जारी करना चाहते हैं। सारे के सारे परिणाम है जो तैयार हैं, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन पर सरकार जल्दी से जल्दी काम कर रही है, और वो सारे के सारे तैयार है भाई। 20 और 24 ग्रुप की तरह ही मामला है स्टेनो का भी। 6 तारीख को देखते हैं उसमें सुनवाई में क्या होगा। मैं नहीं कहता और कि भाई 6 तारीख में वो स्टेनो का ग्रुप बचेगा ही, लेकिन बच सकता है, ऐसी संभावना भी है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर एक जैसा ही है। अब कुछ स्टेनो के कमेंट आई हैं, उनके बारे में थोड़ा जवाब दे देते हैं। जैसे आशा पांडे ने लिखा है कि सर, स्टेनो के जो 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा, स्टेनो सीनियर स्केल और जूनियर स्केल, तो क्या एक ही दिन में होगा सारे? पिछली बार अलग अलग दिन हुए थे। हाँ, पिछली बार अलग अलग हुए थे, अब की बार आशा टाइम कम है सरकार के पास, और सभी के लिए भी ये बात है, अब की बार सरकार के लिए टाइम कम है, इसलिए 3 ही दिन रखे हैं। या तो ये सुबह बिठाएंगे, जूनियर स्केल सीनियर स्केल का साथ में ही ले लेंगे टाइम दे के, जैसे कि पहले जूनियर स्केल का ले लिया, फिर आधे घंटे बाद या उसका सीनियर स्केल का ले लिया, और या फिर वो 2 शिफ्टों में लेंगे, चाहे पहले जूनियर स्केल का ले लिया फिर वो सीनियर स्केल का ले लेंगे। और इसके बाद एक DK बफर प्लाइज है, उन्होंने किया है कि
भाई जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि स्टेनो में ओवरेज कैंडिडेट का एग्ज़ाम का मौका मिलेगा या नहीं। ओवरेज अगर आप उस टाइम के हो, अगर आपने पिछली भर्ती में एग्ज़ाम दिया था तो आप अब की बार भी दे सकते हो, वो रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अगर आपकी पहले से ही ओवरेज है, आप 42 से अबव हो तो मुश्किल होगा, अगर आप फार्म भी नहीं भर पाए हो तो। अगर आपने फार्म फिल किए हैं, पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम, फिर आपकी ओवरेज नहीं है। देवेंद्र राणा है, इनका कहना है कि ये भर्ती केवल 1% चांस भी ही है जो बच पाएगी, यानी कि 1% चांस तो हैं। भाई यही कह रहे हैं कि जैसे 20 ग्रुप है सभी का एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह से स्टेनो का भी एग्ज़ाम हुआ था। अगर वो बच सकते हैं तो शायद स्टेनो की भर्ती बच जाए, लेकिन सरकार ने जो री एडवर्टाइजमेंट की है स्टेनो की भर्ती, वो भी कुछ सोच समझ के ही की होगी। शायद इनका उद्देश्य यही है कि दोबारा एग्ज़ाम ले लिया जाए। ये स्टेनो का दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, दोबारा भर्ती करना चाहते हैं। स्टेनो में उनको उसमें नहीं डाला है, लेकिन स्टेनो के ऊपर भी केस है, फाइल तो किया हुआ है। विक्रम कुमार का कहना है कि सरकार तो 5 नंबर भी बचावे थी और 56-57 में अलग पॉलिसी और 20 ग्रुप में अलग पॉलिसी क्यों। तो इसके लिए भाई ये सच है कि सरकार 5 नंबर बचावे थी, लेकिन 5 नंबर है जो कोर्ट ने नहीं बचने दिए। कोर्ट ने उस पर अपना आदेश दिया है कि 5 नंबर को हटाया जाए और दोबारा भर्ती की जाए। तो वो कोर्ट का आदेश था, ना कि हरियाणा सरकार है जो 5 नंबर बचाना चाहती थी। अब पॉलिसी की बात है तो जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बयान दिया था कि भाई हम कोर्ट के आदेश अनुसार भर्ती कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं किया गया है। और जैसा कोर्ट अगर होता है तो सभी ने केस किया था, वो केस है ना खारिज हो गए थे। अगर आप करना चाहते तो आप कर सकते हो भाई, लेकिन वो सारे के सारे खारिज कर रही है अब हाई कोर्ट। अगर किसी की सही अपील है तो वो सुनी जा रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक अश्विनी है, अश्विनी सरोहा, उसमें ग्रुप का 4 गुना था भाई, और 56-57 में पोस्ट का 4 गुना बुलाया गया है। तो या ये तो गलत है या वो गलत है। हाँ ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन इस पर उन्होंने यही बयान दिया है, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका यही सवाल था, तो उन्होंने इस पर ये दिया कि हम कोर्ट के आदेश अनुसार कर रहे हैं, और जो पॉलिसी पहले से ही तय है 4 गुना वाली, तो उसके अनुसार भर्ती कर रहे हैं। जो पहले से ही सीटी क्वालिफाई, जो सीटी वाली पॉलिसी है उसके अनुसार, सीटी क्वालिफाई तो इन्होंने नहीं किया, सीटी पॉलिसी है उसके अनुसार कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे उसमें कोई भी किसी तरह की भी कमी पाई जाती है तो वो कोर्ट अपने आप निकाल देगी। अभी तक चेयरमैन साहब का कहना है कि अभी तक कोई केस फाइल नहीं हुआ है, दोबारा जो हुए थे वो खारिज हो गए हैं, इसलिए हम कोर्ट के आदेश अनुसार ही भर्ती कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है। तो ये बातें थी भाई, स्टेनो की भर्ती के लिए तैयारी करते रहें। अगर 6 तारीख को कुछ भी परिणाम आता है तो वो देखेंगे, और इसके अलावा हम तैयारी तो नहीं छोड़ सकते, सभी तैयारी करते रहें और जैसा भी है देखा जाएगा। अब भर्ती बिल्कुल एंड पे है, क्योंकि 1 महीना है, आचार संहिता लगी हुई है, और जो भी नए कैंडिडेट है भाई वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी नई अपडेट आएगी आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।